हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको आप सब ने सुना होगा, लेकिन कुछ अनसुने पन्ने जो मैंने सुने वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। कृपया प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा अगर आपका मन हो तो। एक उगते सूरज की डूबती हुई कहानी, उसके 32 काम, उसके लास्ट 32 काम मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से एक एक काम को सुनिएगा, क्योंकि जब कोई आत्महत्या करता है ना तो चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रह जाती हैं। लोग आते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, या ये करना चाहता होगा। लेकिन इस बंदे ने एक एक काम को, एक छोटे छोटे काम को इसने पॉइंट टू पॉइंट जो है उसने लिखा है। एक नोट उसने 23 पन्नों का नोट बनाया। उसमें 3 भागों में उसने उसको डिवाइड किया और सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी। सो बने रहिए, बताते हैं कि उसने क्या क्या कहा और किस पर डन लिखा, किस पर टिक लगाया। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारा इतना होनहार, हमारे देश का इतना होनहार बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका नाम था अतुल सुभाष। जी हाँ दोस्तों, तो मैं पूरी बात आपको बंद कमरे के राज आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। उसने बाकायदा पॉइंटर बना के एक सिलेबस बनाया जिस पे उसने पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है। उसने 32 काम जो लिखे उनको मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। उसने सबसे पहले लिखा, अब पॉइंटर बना के उसने दीवार पर चिपका दिया कि जिससे कोई अंदर एंट्री करे तो उसको बाकायदा वो चीज़ दिखे। उसने वो सारी चीज़ों को 8 और 9 दिसंबर के बीच में किया। फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति, और उसके नीचे उसने 3 भागों में उसको क्राइटेरिया बना दिया, क्योंकि काम बहुत थे और उसके पास वक्त बहुत कम था। इसलिए उसने अपने 32 काम को पहले, दूसरे, तीसरे 3 सेक्शन में उसने अलग अलग तरीके से लिखा। उसके सेक्शन का पहला हिस्सा जो था बिफोर लास्ट डे, दूसरा सेक्शन में जो उसने दूसरे सेक्शन में लिखा था लास्ट डे, और जो चौथा सेक्शन मतलब तीसरा सेक्शन था उसमें लिखा था एग्जीक्यूटेड लास्ट मोमेंट, आखिरी के पल। उसने मतलब 3 भागों में लिखा। 1 घंटा 31 मिनट 46 सेकंड का वीडियो बनाया और 23 पन्ने का नोट्स बनाया था उसने। ये फैसला उसने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन ये जो कोर्ट कचहरी, आवागमन, इधर उधर सरकारी जो काम थे ना, इसकी वजह से इसका जो ये प्रोग्राम था ये लेट हो गया। तो हम आपको बताने जा रहे हैं फाइनल कि जो इसने लास्ट में जो 23 काम किए, 32 काम किए, उसका मैं एक एक करके बताने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। फॉर लास्ट डे यानी 8 दिसंबर को उसने क्या क्या टास्क पूरे करने थे वो उसने लिखा। ये 8 टास्क थे। उसमें उसने पहला टास्क लिखा, शुरुआत कर दी। दूसरा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, मतलब उनको पैक करना। तीसरा, कानूनी पेपर को इकट्ठा करना। ऑफिस के सारे पेपर कंप्लीट करना। सारे कम्युनिकेट को इकट्ठा करना, जैसे लेटर, मेल, मैसेजेस आदि आदि। और छठा काम था डेटा का बैकअप लेना। 7वां काम था छोटे मोटे कामों को अंजाम देना। उसने ये भी लिखा था कि छोटे मोटे काम थे, मैंने वो भी निपटाए। और 8वां काम था पैसे को सेव करना। ये इसने जो है 8 दिसंबर को इसने ये काम किए। 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर को इसको 10 काम करने थे। वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो कि इसने लिखा है उस पर टिक लगाया है बाकायदा, जो किया उस पर डन लिखा, टिक किया। 10 काम करने थे इसको 9 दिसंबर को, जैसे कि बकाया पैसे चुकाना, डॉक्यूमेंट्स को अपने मेल के साथ अटैच करना, बैकअप के तौर पर। ये भी लिखा था कि ये सब कहाँ होंगे, ऑफिस का लैपटॉप, चार्जर और आईडी ऑफिस की, अपने जिस सोसाइटी में वो रहता था उसकी आईडी, वो सब उसने जो है ऑफिस में जमा कर दिया। ये भी उसने मेंशन किया कि जिससे कोई मेरे नोट्स पढ़े तो उसको पता चले कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ पर होंगी। इसके अलावा फंदा तैयार करना
ये भी उसने उसमें शामिल कर रखा था कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि वक्त उसके पास कम था और काम बहुत सारे थे। तो इसने वो भी लिखा कि फंदा तैयार करना था, फ़ोन से फिंगरप्रिंट हटाना, फेस अनलॉक हटाना, और क्या मैं बताऊं, मैं बोलने में बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिंगरप्रिंट हटाना, फेस अनलॉक हटाना ताकि फ़ोन लॉक ना रहे। छोटे मोटे कामों का डेटा बनाया, फिर उसने जो वीडियो बनाया था उसे अपलोड करना था। जो उसने फिर वीडियो बनाया था उसको भी अपलोड करना था, ये भी उसने उस काम की लिस्ट में शामिल किया था। अब बचे आखिरी के लम्हों के काम। एक एक लाइन में उसने लिखा जो उसके आखिरी बचे हुए लम्हों के काम थे। वो उसने लिखा, अब मैं अपने आप को बर्बाद करने जा रहा हूं। जो उसने पहली लाइन लिखी कि ये लास्ट के काम है उसके, अब मैं अपने आप को बर्बाद करने जा रहा हूं। इसके बाद दूसरा काम, अलग अलग कई जगहों पर ये वीडियो जो उसने बनाई थी उसको पोस्ट करना। मतलब कि कई जगहों पर उसने अपनी वीडियो को पोस्ट करा है। तो उसने ये भी लिखा कि मुझे ये भी काम करना है कि अलग अलग जगहों पर मुझे अपनी वीडियो पोस्ट करना है। उसके बाद फैमिली को मैसेज करना, अपने वकील को मैसेज करना, लिखना। इसके बाद अपने ऑफिस को आखिरी मेल भेजना। अब बचे इसके आखिरी काम, मतलब आखिरी लम्हों के काम। एक एक लाइन में उसने लिखा है कि अब मैं, पहला काम, ये आखिरी काम है उसके, अब मैं अपने आप को बर्बाद करने जा रहा हूं। इसके बाद दूसरा काम था अलग अलग कई जगहों पर अपनी वीडियो जो उसने बनाई थी उसको पोस्ट करना। इसके बाद फैमिली को मैसेज लिखना, अपने वकील को मैसेज लिखना। इसके बाद आखिरी मेल अपने ऑफिस को लिखना, भेजना। और जो उसने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, उस जो अटैचमेंट था, वो सब कुछ उसने जो है रीचेक किया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ भी छूटा तो नहीं। उसने फिर से जो है अटैचमेंट जो डॉक्यूमेंट थे उनको फिर से रीचेक करना कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। आया था जो कुछ उसने मेल आईडी बनाई थी उसने, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको भेजना। और भेजे गए मेल को फिर से चेक करना, बैकअप लेना। मतलब जो उसने मेल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसको भेजा था उसका फिर से बैकअप लेना। कितना बंदे के दिमाग में स्ट्रेस था, किस तरीके से उसने एक एक काम को बहुत ही जो है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इसको किताब की तरह, उसने कितना कुछ सोच के एक एक चीज को कैसे लिखा कि किसी को भी डिस्टर्ब ना। उसने फेस अनलॉक किया, फिंगरप्रिंट हटाया ताकि कोई मेरे ना रहने के बाद कोई अंदर आए तो उसको ये ना लगे कि फेस, मतलब गैजेट्स चेक होते हैं तो किसी को ये ना प्रॉब्लम हो कि डाटा उसका हट जाए। फिंगर हटा दिया कि जिससे मेरा फोन खुला रहे, जिसको देखना हो देखे। अब लास्ट 6 टास्क बचे थे। जो 23 पन्ने का जो उसने नोट्स लिखा था, लास्ट के और 6 टास्क जो उसने कंप्लीट करने थे, वो लिखा था कि जो मैंने नोट्स लिखा है 23 पन्नों का, उसको अपने कमरे के मेज पर उस नोट्स को रखना। जो उसने 23 पन्ने का नोट्स लिखा था उस पर लिखा था कि जस्टिस इज ड्यू। और उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर उसने कमरे की मेज पर लिख दिया कि जिससे कोई भी एंट्री करेगा तो ये नोट्स पहले उसको दिख जाएंगे। और लास्ट में उसने क्या किया जानते हैं आप लोग? कमरे की चाबी, बाइक की चाबी, कार की चाबी, सब कुछ उठा के उसने जो है फ्रिज के ऊपर रख दिया। वो भी लिखा है कि मैंने फ्रिज के ऊपर रखना, मतलब उसके ये 32 कामों में ये भी था कि कमरे, उसने ये भी लिखा कि मुझे ये काम करने से पहले घर की सारी खिड़कियों को खोलना है। उसने घर की सारी खिड़कियों को खोला और फिर बाद में उसने अपने दरवाजे को बंद किया। ये भी उसने लिखा था कि फिर दरवाजे को बंद करना। उसके बाद उसने 108 बार शिव का जाप किया। जाप करना उसने लिखा था कि 108 बार हमें शिव का जाप करना है आत्म शांति के लिए। उसने जो है 108 बार अपने भोले बाबा इष्ट देव का नाम लिया। उसके बाद वो वॉशरूम गया क्योंकि उसे स्टीम लेनी थी। वो अंदर गया, नहाया, नहाता है, फिर उसके बाद कोई काम नहीं। आज वो कलश में है, आज वो कलश में है। उसके भाई जब उसका कलश लेके जा रहे थे तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा
कि अब इन अस्थियों का आप क्या करेंगे। तो ये बहुत ही अजीब सा सवाल था। तो जैसे कि उनके भाई ने कहा कि मेरे भाई की इच्छा है, यानी अतुल की इच्छा थी कि जब तक मुझे न्याय ना मिले तब तक मेरी अस्थियों को फेंकना मत, और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो वहीं किसी गटर के नाले में मेरी अस्थियों को फेंक देना। उस बच्चे के इंसाफ के लिए हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसके माता पिता को, जिसने इतना बड़ा किया अपने औलाद को, जिसने इतना दर्द सहा, जिसने इतनी मेंटल ट्रॉमा अपने बच्चे को सुना देखा, उसने एक एक छोटे छोटे कामों को किस तरीके से एक एक पन्ने पर उसने लिख के गया है। वो लड़का, हम सुन के बोल नहीं पा रहे हैं, उनका तो बच्चा गया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। गुहार करते हैं आप सभी से कि प्लीज़ आप लोग एकजुट होइए और उसके माता पिता, उसके भाई को न्याय दिलाइए, अन्यथा चीज़ें बहुत ख़राब होती जाएंगी। लड़कियों के लिए आप लोगों ने बहुत आवाज़ें उठाई, बहुत साथ दिया, अब बारी बच्चों की है। उनको भी न्याय चाहिए। उनके साथ भी अगर गलत हो रहा है, चाहे कोई औरत कर रही है या कोई भी उनके साथ कर रहा है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो जज हों या उनकी पत्नी हो, उनके ससुराल वाले हों। और इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ भी आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाइए कि ये जो शासन के नियम कायदे हैं इनको भी बदलना है, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो ऐसे कोई और सुभाष अतुल, अतुल सुभाष बनकर पैदा होगा। रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ एक नए नए बच्चों पर जो है आर्गुमेंट लगते हैं, दहेज प्रथा लगती है, जो उसने नहीं किया होता वो भी, उसकी भी सज़ा उनको मिलती है, जिससे समाज में अपराध बढ़ते हैं। लोग बिना कसूर जब सज़ा पाते हैं तो और अपराधी बनते हैं। इसलिए इस कानून व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब नई अपडेट आपको देंगे। फिलहाल तब तक नमस्कार।